बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। फिर दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर दोस्तों, ये एक वाक़या है एक गाँव का कि जहाँ पर एक इमाम मस्जिद, छोटे से कस्बे के छोटी सी मस्जिद के इमाम थे। वहाँ पर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाते और मस्जिद की इंतज़ामिया उसके एवज उन्हें कुछ रकम देती और इमाम मस्जिद की बीवी जो कि मदरसे के बच्चों को पढ़ाती थी उन्हें भी वहाँ से कुछ मुआवजा मिलता और वो इस तरह अपने घर का गुजर बसर करते। इमाम मस्जिद को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी बेटी अता फरमाई थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। हर जगह उसकी खूबसूरती का डंका बजता था, लेकिन जिस कदर वो खूबसूरत थी उसी कदर अल्लाह ताला ने उसे बाइज्जत और बाकिरदार बनाया था। वो हर वक्त पर्दे में रहती और किसी पर अपनी खूबसूरती को जाहिर ना होने देती। ये बात चलते चलते उस गांव के सरदार के बेटे के कान पर जा लगी। जब सरदार के बेटे को यह मालूम हुआ तो वो उस लड़की को देखने के लिए बेताब होने लगा और सोचने लगा कि आखिर वो क्या बला है कि जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ फैले हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, उसने इमाम मस्जिद की बीवी को देखने का फैसला किया और नमाज के वक्त जब इमाम मस्जिद नमाज पढ़ा रहे थे तो वो उनके घर जा पहुंचा और जाकर कहने लगा कि दरवाज़ा खोलिए, मुझे सरदार की तरफ से भेजा गया है। उसने कुछ तोहफ़े इमाम मस्जिद के लिए भेजे हैं, लिहाजा इसे कबूल कीजिए। अंदर से इमाम की बेटी की आवाज़ आई कि आप इसे दरवाजे पर रख दीजिए और मैं इसे उठा लूँगी। नाज़रीन गिरामी, अब उस लड़के का असल मकसद तो बिलखुसूस उस लड़की को देखना था। उसने वो सामान वहाँ पर रखा और किसी कोने में छुप कर इंतजार करने लगा कि कब ये बाहर आएगी और मैं इसे देखूं। लड़की को लगा कि अब वो जा चुका है, लिहाजा वो सामान उठाने के लिए जब बाहर आई तो लड़के ने उसे देख लिया। अब ना सिर्फ देखा बल्कि वो उसके हुस्न पर आशिक हो गया और अब वो अपने घर जाकर अपने वालिद को कहने लगा, यानी गाँव के सरदार को कहने लगा कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ कारी की बेटी से ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अब कारी को ये रिश्ता मंजूर ना था क्योंकि वो एक जमींदार आदमी था और उसका ख्याल भी यही था कि वो अपने बेटे की शादी किसी अमीर घराने में करेगा। लिहाजा वो बच्चे की जिद पर कारी साहब के घर जाता है और उसकी लड़की का हाथ मांगता है अपने बेटे के लिए और साथ ही कारी साहब को ये भी बताता है कि मेरा लड़का शराबी भी है, जानी भी है और उसमें हर किस्म की बदकारी पाई जाती है। तो अगर आप मुझे इनकार करते हैं तो मैं इस बात पर गुस्सा नहीं करूँगा बल्कि आपके हर जवाब को खुशी खुशी कबूल करूँगा। तो जाहिर है कारी साहब करते भी क्या, उन्होंने इनकार कर दिया। जब सरदार ने अपने बेटे को जाकर बताया कि कारी साहब ने इनकार कर दिया है तो वो आग बगोला हो गया और कहने लगा कि मैं इनसे इस बात का इंतकाम लूँगा। नाज़रीन गिरामी, इसी दौरान लड़की की तबीयत खराब होने लगी और उसके पेट में शदीद दर्द महसूस होने लगा। कारी साहब ने और उसकी बीवी ने घरेलू कई टोटके किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। बिलाखिर वो अपनी बेटी को हकीम के पास ले गए। हकीम ने लड़की की नब्ज़ चेक की और उसकी पेट की दर्द की शिद्दत को महसूस करते हुए कहा कि आपकी बेटी हामला है। अब ये बात सुनने के बाद कारी साहब के घर पर कयामत टूट पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। उसने लड़की को बहुत ही अजियत पहुंचाई और उसे बहुत मारा और उससे पूछता रहा कि बताओ किसके साथ मुंह काला करके आई हो, लेकिन वो बाकिरदार लड़की खामोश रहती और अल्लाह ताला की मदद के इंतजार में थी क्योंकि इस इम्तिहान में भी उसे अल्लाह ताला नहीं डाला था, इसलिए वो अल्लाह ताला के साथ पूरी उम्मीद थी कि वही इसे इस इम्तिहान से निकालेगा। नाज़रीन गिरामी, कारी साहब ने कई मरतबा उस लड़की को मारने की भी कोशिश की लेकिन कारी की बीवी उसमें हाइल हो जाती। अब सरदार का बेटा चूंकि पहले ही किसी मौके की तलाश में था तो वो हकीम साहब के पास गया और जाकर मामला मालूम किया कि आखिर माजरा क्या है कि कारी साहब और उसके घर वाले बाकायदगी के साथ आपके पास आ रहे हैं। तो हकीम साहब ने कारी साहब की इज्जत का ख्याल करते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन सरदार के बेटे ने हकीम साहब को कुछ रकम दी तो हकीम साहब ने सारा माजरा खोलकर बयान कर दिया। अब सरदार के बेटे को जब यह बात मालूम हुई तो वो गांव के फसादी शख्स के पास गया जो कि इधर की बातें उधर करता था। सरदार के बेटे ने उसे भी कुछ रकम दी और कहा कि कल तक ये बात पूरे गाँव में फैला दो। प्यारे दोस्तों, उस आदमी ने यह बात कुछ ही देर में पूरे गाँव में फैला दी। तो जब अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो यह बात नाज़रीन गिरामी हर खासो आम की जुबान पर थी। इत्तेफाकन उन्हीं दिनों एक लड़के ने दरवाजे पर दस्तक दी तो कारी ने पूछा कि कौन है। उसने कहा कि मैं अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ।
अब कारी उस सूरत हाल की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। अब वो सोचने लगा तो उस लड़के ने कहा कि मैं साथ वाले गांव से आपका बचपन में शागिर्द था, लिहाजा मुझे इस मामले की खबर हुई तो मैं खबर गिली के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल किया है। तो कारी को तसल्ली हुई और उससे वो लड़का पहचान में आ गया, तो उसने लड़के को अंदर आने की इजाज़त दी। नाज़रीन ग्रामी, जब लड़के ने लड़की की नब्ज़ को चेक किया तो उसने इमाम मस्जिद को कहा कि आप एक बकरी और एक कुत्ते का इंतज़ाम कीजिए। कारी साहब क्योंकि उन्हें एक अभी उम्मीद की किरण नज़र आने लगी, उन्होंने फ़ौरन से एक बकरे और एक कुत्ते का इंतज़ाम किया। उस लड़के ने कहा कि इस गांव की मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को आज रात आप अपने घर पर मदऊ करें। उस रात कारी साहब ने यूं ही किया और तमाम गांव की मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन कारी साहब के घर पर मेहमान हुई। अब ये माजरा देखने के बाद पूरे गांव के लोग कारी साहब के घर के बाहर खड़े हो गए कि आखिर पता चलेगा क्या माजरा है। लड़के ने लड़की को नसीहत की कि वो आज पूरा दिन कोई चीज़ नहीं खाएगी। लड़की का पूरा दिन खाना पीना बंद रखा गया और जब रात हुई तो लड़के ने लड़की को बताए बगैर बकरी का गोश्त उसे पेश किया और कहा कि इसे जी भर कर खाओ। अब चूंकि लड़की पूरे दिन की भूखी थी, लिहाजा उसने पूरा पेट भर कर खाया। अब जब उसने खाना खा लिया तो लड़का लड़की को पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर उसने पहले ही एक कुत्ता ज़िबा करके रखा था। नाज़रीन ग्रामी, जब लड़के ने उस लड़की को कहा कि जो तुमने गोश्त खाया है वो दर हकीकत इस कुत्ते का था, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हुई और वो दर पे दर उल्टियाँ करने लगी। अब इसी उल्टी के दौरान उसके पेट से एक मेंढक निकला, जिसके बाद लड़की ने अपनी सूरत हाल, अपनी हालत को बेहतर महसूस किया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो कारी साहब ने पूछा कि बेटा ये क्या माजरा है? तो वो कहने लगे कि कारी साहब, दर हकीकत आपकी बेटी ने किसी नदी या कुएं से पानी पिया था और जब इसने पानी पिया तो उसी दौरान एक मेंढक का बच्चा पानी के जरिए इसके पेट में जा गिरा और वो वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होता गया, जिसकी वजह से इसके पेट में इन्फेक्शन हुआ और इसका पेट भी बढ़ने लगा। और इस तरह दर हकीकत आपकी बेटी हामला नहीं, बल्कि यह सारा किया धरा इस मेंढक की वजह से था और इस मेंढक की वजह से ही आपकी बेटी की इज्जत पर उंगली उठाई गई थी। इस तरह नाज़रीन ग्रामी, लड़की की इज्जत और बाकिरदारी भी साबित हुई और उन लोगों के मुंह भी बंद हुए कि जिन्होंने मौके को देखते हुए इमाम मस्जिद को इमामत के मनसब से हटा दिया और कारी साहब को 1 महीने का टाइम दे दिया कि वो 1 महीने में अपना बंदोबस्त कर लें और हमारे इस गांव को छोड़ दें। नाज़रीन ग्रामी, दर हकीकत हमें इस कहानी से सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि अगर कभी अल्लाह अपने बंदों को इम्तिहान के मरहले में डाल दे तो वो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत का मफहूम है कि जब मैं अपने बंदों को रिज़्क़ हलाल से नवाजता हूँ तो वो मेरा शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब मैं अपने उन्हीं बंदों को इम्तिहान में डालता हूँ तो वो गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं और मेरी नाशुक्री करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।